हाँ जी प्यारे बच्चों, आज के इस स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। आज हम नया टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रल कैलकुलस। अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस किया फर्स्ट बुक के अंदर, और आज से हम सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है वो क्या इंटीग्रल कैलकुलस है। तो आप बच्चों मुझे ये बता सकते हो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में मेन सेंटर क्या था। जैसे एक ट्रायंगल होता है, उसके अंदर एक सेंट्रॉइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेन सेंटर होता है। तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में मेन सेंटर क्या था? हर घर में एक सेंटर होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फैमिली चलती है। जैसे आपके घरों में मम्मी का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकती है, मेरे घर में मेरी वाइफ की चलती है बहुत ज़्यादा। तो ये सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। तो अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस किया, तो उसके अंदर जो सेंटर था वो क्या था, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और इंटीग्रल कैलकुलस क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों बहुत बढ़िया बात, पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है, मुझे पता चल रहा है। तो बच्चे बता रहे हैं कि सर वहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था? टेंजेंट्स की स्लोप निकालना। लाइन्स की स्लोप निकालना तो हमने कहाँ सीखा था? 11th में सीखा था, और स्ट्रेट लाइन के अंदर सीखा था। यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में मेन फोकस जो था हमारा, जो कर्व्स के ऊपर हर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है उसकी स्लोप निकालना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें साइंस वालों उसको देखते हैं क्या मिल रही है? वेलोसिटी मिल रही है। कॉमर्स वाला बच्चा देखता है कि यदि हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल रही है। तो इसी तरह हर बंदे का देखने का नज़रिया अलग है कि क्या एटीट्यूड है, कि उसको क्या मिल रहा है। तो अब बच्चों आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हर पॉइंट पर क्या निकाली? स्लोप निकाली। क्या निकाली? स्लोप। अब पीछे से बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। इसमें दो चीज़ें हैं, दो चैप्टर्स हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है और एक डेफिनिट इंटीग्रल है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या नहीं मतलब है। तो बच्चों इन सब बातों को मैं आज आपको क्लियर करूंगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है, एक एक लॉजिक को क्लियर करूंगा। यदि आपने इस थ्योरी के ऊपर ध्यान दे दिया और अच्छी तरह समझ लिया तो आपको कोई दुनिया की ताकत इंटीग्रेशन करने से रोक नहीं सकती। यदि आपने सारी क्लासेस इंटीग्रेशन की अच्छी तरह कर ली, चाहे आप एमटेक तक जाओ, चाहे आप एमएससी तक जाओ, चाहे आप आईआईटी में रिसर्च तक जाओ, तो ये इंटीग्रेशन आपके काम आने वाली है। और इन नोट्स को आपने संभाल के रखना है, इन नोट्स को इधर उधर कहीं नहीं जाने देना। हाँ जी बच्चों, अब एक छोटा सा मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको आपने देखना है और समझना है। और आज हम इनडेफिनिट का मतलब भी निकालेंगे और डेफिनिट का मतलब भी निकालेंगे क्या होता है। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये कोई फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोई फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये जो फंक्शन है ये आपका ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, ये आपका डिफरेंशिएबल है। हर पॉइंट पर ये क्या बच्चों? पूरा का पूरा क्या है? डिफरेंशिएबल है। बात समझ आती है नहीं आती? अब ये पूरे डोमेन के अंदर, ये आपका पूरे डोमेन के अंदर क्या है बच्चों? डिफरेंशिएबल है। बात समझ आती है नहीं आती? अब मैं एक फंक्शन और लेता हूं बच्चों, y इक्वल टू मोड एक्स। ये फंक्शन जो है आप लोगों को मालूम है, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ मोड एक्स, ये आपका सिग्नम फंक्शन एक्स आता है। क्या आता है? इसका डेरिवेटिव क्या आता है? सिग्नम फंक्शन एक्स आता है। और इस सिग्नम फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हो कि सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है, शालिनी क्या होता है बेटा? मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये आपका जीरो होता है जब एक्स इक्वल टू क्या होता है? जीरो। बात आई बच्चों समझ? क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? मैंने आप लोगों के सामने दो फंक्शन लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक के लिए y इक्वल टू मोड एक्स। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, ये जो फंक्शन है पूरे डोमेन में क्या है? डिफरेंशिएबल है। हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ईच एंड एवरी पॉइंट पर आप क्या निकाल सकते हो? टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हो। लेकिन y इक्वल टू मोड एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन जीरो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो -1 आता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है? 1। तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बात आई बच्चों समझ?
तो अब आपने एक छोटी सी बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है कि जो फंक्शन पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है और उसको जब हम क्या करते हैं वो आप लोग बताएंगे, तो वो निकालना है। आई बात समझ? तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। अब दो बच्चे हैं बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी निकाल दी एट एनी इंस्टेंट। अब साइंस वाला स्टूडेंट कहता है सर वेलोसिटी तो आपने गिवन दी, अब मुझे पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? कॉमर्स वाला स्टूडेंट कहता है आपने मुझे मार्जिनल कॉस्ट बता दी, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या आई? मार्जिनल कॉस्ट आई, और अब मुझे क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो जब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो फंक्शन डिफरेंशिएट होकर आता है और उस डिफरेंशिएट होकर जो फंक्शन आया है और हमें वो निकालना है जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया था, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? वो एंटी प्रोसेस लगेगा या नहीं लगेगा? पहले हमने उसको क्या किया था? डिफरेंशिएट। तो अब इनवर्स प्रोसेस करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? उसको क्या कहा करेंगे? एंटी डेरिवेटिव कहा करेंगे। क्या करेंगे? क्या कहा करेंगे? तो आज हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? एंटी डेरिवेटिव। अब देखो बच्चों, अब मैंने डी ऑफ साइन एक्स किया। क्या किया? डी ऑफ साइन एक्स। ये हम बहुत सारे चैप्टर्स में ये सारे काम कर चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है आपकी क्या होती है? कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्या होती है? कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपके पास कोस एक्स आ चुका है। अब हमें कोस एक्स को इस तरह कुछ करना है, कोई ऑपरेशन लगाना है जिससे मेरा साइन एक्स आ जाए। तो बच्चों मैंने आप लोगों को इनवर्स के अंदर भी बताया था कि अब आपको साइन इनवर्स हाफ निकालना है, उसका इनवर्स करना पड़ता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बच्चों? डी इनवर्स करेंगे। क्या करेंगे? डी इनवर्स। और इस डी इनवर्स का नाम क्या है बच्चों? एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। और क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। इसी को ही क्या कहते हैं? जब ये इस तरह का प्रोसेस होता है, इसी को ही क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। तो ये बातें एक एक टर्म में आपको क्लियर करूंगा, तो ये बात आपको समझ आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई। तो अब पहली बात तो ये कि जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है और उस फंक्शन को लाना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल किसका निकल सकता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। जो फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट जो पर डिफरेंशिएबल होगा उसी का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकलेगा। क्या निकलेगा? इंडेफिनिट। वो फंक्शन में लाना होगा। और जिसके अंदर, अब बच्चा पीछे से आवाज दे रहा है सर आप डिफरेंशियल कैलकुलस का तो सेंटर बता दिया और अपने घर का भी सेंटर बता दिया कि वाइफ है, तो ये इंटीग्रेशन का सेंटर क्या है? ये इंटीग्रेशन का सेंटर बच्चों एरिया है ऑफ द प्लेन फिगर्स। एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स। आपने 9th 10th 11th तक आपने कुछ एरियाज निकाले, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया निकाला, क्यूब का वॉल्यूम निकाला, लेकिन अब यदि कोई कर्व्स है साइन एक्स, उसका तो कोई फार्मूला नहीं बना। यदि अब उसका एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का मेन सेंटर जो है वो क्या है? एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स। जो अभी तक आपने फार्मूले नहीं बनाए थे, तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प से उसको निकाल सकते हो। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम आपको वॉल्यूम निकालना भी सिखाएंगे कि वॉल्यूम कैसे आया, वो भी किसकी हेल्प से निकालेंगे, उसमें क्वाड्रेचर भी आएगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से ही सिखाएंगे। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? वहाँ मेन सेंटर क्या था? आपका टेंजेंट की स्लोप निकालना है। यहाँ पर मेन सेंटर क्या है? एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स। अभी वो फिगर्स नहीं ले रहे, 3 डिमेंशनल ले रहे। कौन से फिगर्स ले रहे हैं? प्लेन फिगर्स। और पहली बात आपने ये सीखी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं पूरे डोमेन के अंदर, जब हम उनको मेन फंक्शन लाना होता है और जिस प्रोसेस के थ्रू लाते हैं वो क्या कहलाता है? इंडेफिनिट इंटीग्रल। और यदि हमें दूसरी चीज एरिया निकालना होगा जिसके अंदर कुछ लिमिटेशन होंगी, जैसे मोड एक्स निकालना है तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ हमें वो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो उसे हम क्या कहा करेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहेंगे उसे? डेफिनिट। तो ये बात आप सबको क्लियर हो गई। तो ये दो ही चैप्टर हैं आपके, इंडेफिनिट और डेफिनिट। और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं, अब जैसे आप 10th से 11th में आए तो 10th से 11th के अंदर क्या होता है? स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो वहां पर एक ब्रिज बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ब्रिज। जैसे ईस्ट दिल्ली और मेन दिल्ली को मिलाने के लिए बीच में क्या बने हुए हैं? इतने सारे ब्रिजेस बने हुए हैं। तो इनके बीच में जो ब्रिजेस बनते हैं वो क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
इंटीग्रल कैलकुलस। क्या कहलाती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये बात आप लोगों को सबको अच्छी तरह समझ आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये डी इनवर्स से इसको डिनोट करते हैं, कोई बुक वाला नहीं करता, लेकिन आप इसको इस तरह समझ भी सकते हो और कर सकते हो। और ये जो डी इनवर्स है इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव भी कहते हैं और क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, और आगे आगे हम चलते हैं और आगे आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखो बच्चों, पीछे हमारे जो बच्चे बैठते हैं ना, एक तो लेट आते हैं लेकिन इंटेलिजेंट वाली बातें बहुत बहुत करते हैं। अब बच्चा कह रहा है जी, कह रहा है सर आपने मुझे सिखाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ मैं सुन रहा हूँ बेटा, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच जाती है। और एक कहता है सर मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट किया। तो इसको पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आता है? 2x। अब ये पहले फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन भी ये आई और दूसरे फंक्शन की भी डिफ्रेंशिएशन क्या आई? 2x। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे, इनवर्स प्रोसेस करेंगे ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो रिजल्ट तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन हमें वो एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं मिला। बात समझ आई? क्या नहीं मिला? एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं मिला। तो पहला वाला फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाला फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दिक्कत हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। आई समस्या समझ या नहीं आई? तो बच्चों दो बच्चे ले लेते हैं हम, एक बच्चा शालिनी ले लेते हैं जो आगे आगे बैठे हुए हैं, एक आयुषी ले लेते हैं। इन दोनों स्टोरी स्टार्ट होगी इन दोनों के बीच में। आयुषी कहती है सर अब जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे 2x को इंटीग्रेट करेंगे, ये मैं सारी स्टोरी बताऊंगा, ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। तो अब हम इसको क्या क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। शालिनी ने कोर्ट के अंदर केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आयुषी के ऊपर। कहती है मैंने फंक्शन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था और वो कहती है तुम सी लगा दिया करो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं मिला। तो आयुषी बिल्कुल वकील बन के काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। कहती है मैं शालिनी तुम्हें इसका पूरा का पूरा आंसर बताऊंगी कि ऐसा क्यों प्लस क्यों लगा रही हूं। तो अब इस बात को अच्छी तरह, अब ये आयुषी ने कहा सर मैंने सी की जगह 0 लगा दिया। मुझे नहीं कहा, कौन जज साहब को कहा, क्या लगा दिया? पहले 0 लगा दिया सी की जगह। अब उसके बाद y इज इक्वल टू क्या लगा दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी तो कुछ भी हो सकता है, सी इज एनी रियल नंबर। अब मैंने क्या लगा दिया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लगा दिया। तो उधर से शालिनी का वकील बैठा हुआ बोल रहा है, कह रहा है ये पॉजिटिव नंबर लगाती जा रही है, पहले 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया। आयुषी कहती है लो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहती है देखो सर इनके ग्राफ बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? इनके ग्राफ। क्या बनाते हैं इनके बच्चों? ग्राफ। तो बच्चों उसने कोर्ट में दलील दी, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, पैराबोला हो गया। ये आप लोग जानते हो अपवर्ड पैराबोला होता है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होता है? ये हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ क्या हो गया? ये हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ कैसा हो गया? बात आई बच्चों समझ? शालिनी का वकील कहता है ये क्या दलील दे रही हो फिगर्स बना के, जज को क्या समझ आएगा मैथ्स का बारे में, कुछ प्रॉपर बताओ। कहता है वो आयुषी ने जवाब दिया, काला कोट पहना हुआ थी, पूरे कॉन्फिडेंट में थी। कहती है डेरिवेटिव का मेन सेंटर क्या होता है? मेन सेंटर क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? मेन सेंटर क्या होता है? स्लोप। कहती है देखो सर मैंने चुक सर की क्लासेस की हुई हैं, ये मैंने एक लाइन खींच दी और ये लाइन है x इक्वल टू ए। क्या है? x इक्वल टू ए। अब इस x इक्वल टू ए पे ये मैंने टेंजेंट बनाया और इधर मैंने x इक्वल टू ए पे टेंजेंट बनाया, इधर मैंने x इक्वल टू ए पे टेंजेंट बनाया, इधर मैंने टेंजेंट बनाया। जो मैंने टेंजेंट बनाया ये सारे टेंजेंट आपस में क्या हैं? पैरेलल। और पैरेलल की क्या होती है बच्चों? स्लोप। स्लोप क्या होती है? तो
शालिनी का वकील जो है थोड़ा सा शांत हुआ, कहता मेन पर्पस तो हमारा स्लोप निकालना ही है, तो स्लोप तो निकल आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आई, स्लोप तो निकल आई। तो आयुषी ने कुछ बातें और क्लियर की, कहती है वो बातें मैंने सीखी थी सर से, चुक सर से, कि डेरिवेटिव जो है वो क्या आता है, यूनिक आता है। क्या आता है, यूनिक। लेकिन इंटीग्रेशन कभी यूनिक नहीं आती, उसमें कांस्टेंट का फर्क हो सकता है। y को एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, y को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट किया, तो ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई बच्चों? तो आयुषी है केस जीत गई, कहती है हम क्या लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। शालिनी सेटिस्फाइड, बिल्कुल समझ आई बात बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी को फिर अगले दिन एक बात सूझी, उसने बैठे बैठे सोचा कि अभी तो ये बता रही थी कि एरिया जो है दोनों का क्या आता है, एरिया जो सेंटर होता है इंटीग्रेशन का क्या होता है, सेंटर एरिया होता है। कहती है सर इससे तो एरिया में फर्क आ जाएगा। यूशी कहती है नहीं, एरिया वीक में भी कोई फर्क नहीं आएगा, एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आप उसको इंटीग्रेट करके निकालो, चाहे उसको इंटीग्रेट करके निकालो, वो एरिया जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आगे पीछे, लेकिन एरिया क्या रहेगा, सेम है। तो आयुषी को केस का विजेता घोषित कर दिया गया। तो यहां तक सबको बात समझ आ गई या नहीं आ गई? सी क्यों लगाना है, आपने सी भूलना नहीं है चाहे कुछ हो जाए। ये आपका इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टूल है। जब हम बीटेक की क्लासेस लेने जाता हूं तो बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आती, तो सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेशन में ही ट्रेन करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम 4 ईयर सीरीज या कुछ नए टॉपिक शुरू करते हैं जो आगे के साथ इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड होते हैं। ये इकोनॉमिक्स के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पहले बच्चे, वहाँ पर काम आता है। दुनिया भर में हर जगह इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब पीछे से आवाज़ कर रहे हैं बच्चे, कहते हैं सर आपकी क्लासेस तो बहुत अच्छी होती हैं और क्लास में तो हम सोते हैं और टीचरों को तंग करते हैं, लेकिन अब आप ये बताओ सर ये साइन कहाँ से ढूंढ दिया, ये इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से आ गया? बात ठीक है उनकी, अब ये इंटीग्रेशन का साइन भी आप लोगों को बताना पड़ेगा कैसे आ गया। देखो बच्चों, एक इंडिविजुअल सीरीज होती है। क्या होती है? एक इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है? जिसके अंदर प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को मार्कशीट मिलती है, आपकी अकेले की होती है, वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं उसको, तो इंडिविजुअल सीरीज है। एक कंटिन्यूस सीरीज होती है, 0 to 1, 1 to 2, 10 कर लो, 10 to 20, 20 to 30, ये कंटिन्यूस सीरीज होती है। ठीक है, यदि हमें कोई फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। और इधर हमने क्या लगा दिया? k1 से लेके n तक, और यहाँ क्या लिख दिया? k लिख दिया। क्या लिख दिया? k लिख दिया। और कंटिन्यूस क्या होता है बच्चों? समेशन होता है। क्या होता है? समेशन। एज द लिमिट ऑफ सम, मैं आप लोगों को जब डेफिनेट स्टार्ट होगा कराऊंगा, वो समेशन है बड़े सारे रेक्टेंगल्स का। क्या है? समेशन है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है कंटिन्यूस सीरीज को। अब बच्चे कहते हैं पीछे से आवाज बहुत अच्छी आती है, इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं, आप लोग आगे बैठा करो बच्चों। तो जो एस है, तो जो कंटिन्यूस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। एस मीन्स समेशन, एस मीन्स समेशन, एस मीन्स समेशन, एस मीन्स समेशन। ठीक है, और यहाँ कंटिन्यूटी कहाँ से आ गई? अब आपको मालूम है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूस। उन्हीं को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उन्हीं को हमने करके मेन फंक्शन लाना है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो इसका मतलब जो फंक्शन हम कर रहे हैं वो तो डिफरेंशिएबल फंक्शन थे, तभी डिफरेंशिएट हुए, डिफरेंशिएबल तो है, तो इस वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस को। तो अब दोनों कोर्ट के अंदर मिले, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो आयुषी ने ऊपर से पकड़ा एस को और शालिनी ने नीचे से पकड़ा, क्योंकि केस हार गई थी इसलिए उसको नीचे लगा दिया, और आयुषी ने ऊपर से पकड़ा। तो ये साइन कौन सा बन गया बच्चों? इंटीग्रेशन का साइन बन गया। किसका साइन बन गया? इंटीग्रेशन का साइन बन गया। आई बात बच्चों समझ? वहां पर जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो ऑपरेटर क्या होता था? डी बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जब फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? 2x इंटू डी एक्स। क्या होगा बच्चों? 2x इंटू डी एक्स। ये कोई दोनों चीजें प्रोडक्ट नहीं है, कोई dx अलग टर्म नहीं है, x अलग टर्म नहीं है, ये क्या है बच्चों? अलग अलग टर्म है। dx ऑपरेटर है। dx क्या है? ऑपरेटर।
तो यहाँ तक बात बताओ बच्चों, कितने बच्चों को ये बातें समझ आ गई हैं सारी जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यदि ये थ्योरी आपने समझ ली तो आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। अब देखो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये इंटीग्रेशन का साइन भी आपको पता चल गया, और छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप लोगों को पता चल गई। तो अब देखो बच्चों, आपने 3 वर्ड्स किए थे। क्या क्या किए थे बच्चों? डिफरेंशिएशन किया था या नहीं किया था? मैंने आप लोगों को बताया था तब। दूसरा आपने किया था डेरिवेटिव, और तीसरा आपने किया था डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किया था या नहीं किया था? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। यहां तक बात आप लोगों को समझ आती है? अब बच्चों, जिस प्रोसेस से हम फंक्शन को इंटीग्रेट करके वो मेन फंक्शन लाते हैं, टोटल कोस्ट लाते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल लाते हैं एट एनी इंस्टेंट, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? तो ये बात समझ आई या नहीं आई? अब जैसे ये आपको दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या कहला रहा है? इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स। और डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वहां डिफरेंशिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन होती है एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात आ गई समझ या नहीं? और ये जो एफ एक्स है इसको हम बच्चों इंटीग्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? और डी एक्स जो है आपका जो रिजल्ट होके आता है, जैसे डेरिवेटिव साइन एक्स का होता था कोस एक्स होता था, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछते थे तो कोस एक्स इंटू डी एक्स होता था। तो ये बात समझ आ गई? ये क्या कहलाता है? इंटीग्रेंड। और ये डी एक्स आपका ऑपरेटर है ही है, ये बात आप लोगों को समझ आती है। और इसमें जो सी हम हर जगह लगाते हैं वो क्या है बच्चों? कोई भी रियल नंबर है। ये क्या है? कोई भी रियल नंबर। आई बात समझ? अब बच्चे मुझे ये बताओ, आयुषी आप मुझे ये बताओ, आप तो केस जीत गए, सब कुछ जीत गए हो, वहां पर डिफरेंशिएशन क्या होती थी? पॉइंट पे निकाली जाती थी, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल को जब सॉल्व करते हैं तो पूरे इंटरवल के अंदर निकाला जाता है, पूरे डोमेन के अंदर निकाला जाता है, तभी तो इंटीग्रेट हो रहा है, तभी तो इनडेफिनिट कहला रहा है। तो बात समझी? पूरे इंटरवल के अंदर क्या होता है? वो होता है। तो ये बात समझ आई? डेरिवेटिव क्या होता है? यूनिक होता है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एक ने एक्स स्क्वायर प्लस 0 निकाल दी, एक ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाल दी, तो कांस्टेंट से उसका फर्क हो सकता है। ये बात समझ आई या नहीं? इंटीग्रेशन के आंसर भी बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। अब कौन सा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है? उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। इसी तरह हर फंक्शन जो है आप लोगों का डिफरेंशिएबल, इंटीग्रेबल नहीं होता। आपकी क्लास में इंटीग्रेशन में सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप लोगों के सामने वो बड़ी सारी चीजें लाया करेंगे, कहेंगे जी इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर, तेरे को जाने, तेरे में ताकत है, तू चुक सर की क्लासेस में जाता है। तो आपको फिर मैं तरीका बताऊंगा कि आपने उसको चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ इंटीग्रेबल है, कहाँ नहीं है। यदि आप मैथमेटिकल क्रॉनिकल मेरी मैगजीन्स देखेंगे, उसके अंदर ये बड़े सारे आर्टिकल्स आते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है, कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। तो आपने पहले चेक कर लेना कि कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है, कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। तो ये बात आप लोगों को सबको समझ आ गई अच्छी तरह या नहीं आ गई? डेरिवेटिव पॉइंट पे निकाला जाता था, इंटीग्रेशन कहाँ निकाली जाती है? डोमेन पे निकाली जाती है। डेरिवेटिव यूनिक होता था, लेकिन ये यूनिक नहीं होता। ये बात समझ आ रही है? ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता था? स्लोप रिप्रेजेंट करता था। तो ये सारी बातें आपको जब क्लियर होंगी तो आपको इंटीग्रेशन क्या लगेगी? बहुत बढ़िया लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो ये बात आप सबको क्लियर हो गई? ठीक है। सी के बारे में भी बात समझ आ गई कि सी क्यों लगाना है। यदि आप सी नहीं लगाएंगे तो आपका हाफ मार्क्स उठ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन भी आप लोगों को समझ आ गया क्या होता है क्या नहीं होता। जब भी आप इंटीग्रेशन करने बैठें तो आप लोगों ने बच्चों अपने आप मन से एक्सरसाइज करनी है। देखो गूगल के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन विजडम लेवल पे जो उतारोगे वही आपका अपना है, ये तो सब बेकार है। तो यदि आपने डेरिवेटिव नहीं भी किए तो डेरिवेटिव रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं अब एक आप लोगों को लिस्ट देने जा रहा हूँ फार्मूलों की, और सारी कहानी उसके ऊपर है। जो भी आप इंटीग्रेट करेंगे किसी फंक्शन को, आपको उस फार्मूलों की फैमिली के अंदर उसको लाना पड़ेगा, तभी वो क्या हो सकते हैं? इंटीग्रेट हो सकते हैं, अदरवाइज वो इंटीग्रेट नहीं हो सकते। तो उस फैमिली के अंदर लाएंगे तभी इंटीग्रेट होगा। तो हर फंक्शन को आपने उस फैमिली के अंदर लाना होगा। अब एक एक फंक्शन को मैं आपको बताता जाता हूं और आप उसको समझते जाएंगे। हाँ जी, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर हम डेरिवेटिव लिखते हैं
डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगी? x प्लस सी। क्या आएगी? x प्लस सी। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कहते हैं सर 0 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? आप बताओ क्या आएगी? c आएगी बच्चों। क्या आएगी? c। ठीक है, तो 0 की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चों? c आएगी। 0 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? c आएगी। समझ आई? क्या आएगी? c। और डेफिनेट, यदि डेफिनेट इसके साथ लिमिट लिखी होगी, वहां पर भी लिमिट होती थी, यहाँ पर भी लिमिट होती है। यहाँ पर नीचे जो होगी उसे लोअर लिमिट कहेंगे, ऊपर होगी तो उसे क्या कहेंगे? अपर लिमिट। तो वो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो 0 यदि डेफिनेट के अंदर होगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन इनडेफिनेट में है, बिना लिमिट के है, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। अब देखो बच्चों, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट किया तो n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब बेटा जी शालिनी, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसकी इंटीग्रेशन तो पक्की बात है, क्या आने वाली है? x टू द पावर n। क्या आने वाली है? x टू द पावर n। ये तो आपको नजर आ रहा है। तो आई कैसे? पहले तो मैं आपको एल्जेब्रिकली बताता हूँ, और आप मेरी आईआईटी क्लास में बैठेंगे तो इस फार्मूले के लिए मैं पूरी एक क्लास लेता हूँ बच्चे को समझाने के लिए। ये बेसिकली क्या है बच्चों? एक ट्रिपिजियम के थ्रू मैं इसको बता सकता हूँ। तो इसमें दो साइड का सम लेते हैं और हाइट लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो वहां से हमें पता चलता है कि जो भी पावर जब इंटीग्रेट की जाती है उसकी पावर को क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या कर देते हैं? n+1 कर देते हैं। अब इधर देखो बच्चों, तो x टू पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट करना था, तो ये जो n है वो तो बाहर चला गया, ये कांस्टेंट है जो ऑपरेटर में नहीं है। वो पावर में क्या किया? +1 कर दिया, तो n माइनस 1 + 1, और प्लस c लगा दिया तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि n जो है बच्चों कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? -1। n यदि -1 के इक्वल है तो गड़बड़ है। -1 + 1 करोगे तो 0, तो 0 को यदि डिवाइड करेंगे पूरे फंक्शन को x टू पावर 0 को 0 से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस ये ख्याल रखना आप लोगों ने। ठीक है, ध्यान देगा या नहीं रहेगा? अब ये बताओ बच्चों, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, वहां पर डेरिवेटिव हर फंक्शन का हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है उसी की सिर्फ करना है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा बच्चों? sin x + c। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छी तरह समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है सबको या नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन तो होती है, लेकिन इस फार्मूलों की लिस्ट में नहीं होती। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ताकि आप धीरे धीरे हर बात को अच्छी तरह समझ जाओ। अब बच्चों मैं sin ऑफ x + 4 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या आएगा बच्चों? ये बताओ। cos x + 4, और cos x + 4 को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? sin ऑफ x + 4 + c। यहां तक बात क्लियर होती है नहीं आती? तो क्या आएगा? sin ऑफ x + 4। अब बच्चों मैं कर रहा हूं sin ऑफ ax + b को डिफरेंशिएट। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? ये मल्टीप्लिकेशन में आया है, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा। क्या आएगा? डिवाइड। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए निकला कि cos ऑफ ax + b को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर यदि लीनियर हो और उसके साथ कोफिशिएंट क्या है? a, तो शालिनी बेटा, ऐश्वर्या बेटा इधर देखो, आपको अगली बार कोर्ट में लेके जाएंगे तो ये आएगा बच्चों a नीचे आएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आया था, जो क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? इनवर्स क्या होगा? डिवाइड बाई a। तो ये हर फार्मूले के लिए वो होता है। तो यदि मैं एक लिस्ट दूंगा आपको, यदि उसमें आप x का ax + b रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन करते वक्त उसके रिजल्ट में ax + b अपॉन a हो जाएगा। क्या जाएगा? ax + b अपॉन a। तो ये बात आप लोगों को सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छी तरह समझ आ रही है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। हाँ जी, कोस, और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, वहां पर डेरिवेटिव में को यहाँ पे भी आया था, क्या आता था? माइनस आता था। क्या आता था? माइनस। लेकिन यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, कोस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या है बच्चों? अब इधर -sin x तो रखूंगा नहीं मैं, तो sin x मैंने इधर रखा,
ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस एक्स प्लस सी। और यदि मैं आपसे पूछता हूँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप कहोगे माइनस कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए हो जाएगी। हाँ जी, समझ आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ जी, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? हाँ जी, और सेक स्क्वायर, अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड कर रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस बी की इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी, tan ऑफ ए एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस सी। मैं सोचता ये हूँ कि आप लोग सब आराम से लिख सकते हो। इसी तरह आप लोग ये बताओ बच्चों, कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स। और कोसिकन स्क्वायर बी एक्स प्लस डी की इंटीग्रेशन क्या होगी शालिनी, माइनस कोट बी एक्स प्लस डी अपॉन बी। आप तो अपनी लिस्ट में पहले सीधा लिखोगे, मैं आपको कम टाइम लेके जल्दी कराना चाह रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ जी, इसके बाद ये बताओ बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकन एक्स क्या होती है, सीकन एक्स टेन एक्स। तो सीकन एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, तो क्या आएगी सीकन एक्स प्लस सी। जब ये बात आप लोगों को सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही, अच्छी तरह समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह आप इनवर्स का भी कर सकते हो, इनवर्स के अंदर भी बातें ध्यान में रखनी है, उसको रिवर्स करके लिखना है। अब मैं कुछ बातें और कर रहा हूं आप लोगों के साथ, उसको आपने समझना है। अब बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स मस्त रहता है, चाहे मुझे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इधर देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होती है बताओ, एक्स इंटू लॉग ए आता है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आया, इसके इनवर्स प्रोसेस में कैसे आएगा, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस, तो ए टू द पावर एक्स की क्या आएगी, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मुस्कान कैसे बताती है, ए टू द पावर 3x को इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, ए टू द पावर 3x लॉग ए तो आगे आएगा, जैसे ये ax था तो a नीचे आया, तो यहाँ पर क्या नीचे आएगा दीपक, यहाँ क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, 3x का क्वेश्चन क्या आएगा 3, और ये क्या आ गया प्लस सी। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो, अच्छी तरह समझ आ रही है। हाँ जी, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बच्चों, ठीक है। और 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, बस यहां पर एक बात का ख्याल रखना बच्चों, ठीक है जी, लॉजिक हर कोई आपको इतनी जल्दी क्लियर नहीं करता। बोर्ड वाले पिछले 2-3 सालों से कुछ ऐसे लॉजिक्स पूछ रहे हैं बच्चों से जो टीचर्स के भी समझ में कम आता है और बच्चे गलती कर जाते हैं। आप लोगों ने भी गलती नहीं करनी, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा log mod x आएगा, क्या आएगा log mod x। अब log mod x क्यों आएगा, अब बच्चों से पूछा जाए तो कहेंगे जी y इक्वल, आप लोगों ने ये किया बच्चों, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, और यदि मुझे इसका इनवर्स लिखना है तो log 2 8 इक्वल टू कैसे लिखा जाता है 3। तो आज आप लोगों ने घर जाके y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे सारी वैल्यूज लेके, तो ये ग्राफ जो है इस तरह जाएगा, कैसे जाएगा इस तरह। और यदि अब आप log बेस 2x का ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ जो होगा x इक्वल टू 2 टू द पावर y के इक्वल होगा, चेक कर लो चाहे। और इसका जो ग्राफ बनाएंगे शालिनी, मुस्कान, ऐश्वर्या, सारे देखो ये ग्राफ इस तरह जाएगा। तो बच्चों के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्ट, कुछ मिस बढ़ जाते हैं कि ये जो log x है, आप कुछ भी रख लो, ये इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चे अपने दिमाग में एक बात भर लेते हैं कि इस वजह से यहाँ पर mod x आता है। ये की बात है कि डिफाइन किसके लिए है,
मोड लॉग का जो x है वो डिफाइन किसके लिए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यूज। अब बच्चों सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन जो है सब बच्चे गलत करके आए। इसका लॉजिक बताऊंगा मैं भी आप लोगों को, और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, मैं अपनी तरह से अभी फॉर्म करता हूँ वो क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, इधर देखो बच्चों, क्वेश्चन इस तरह था, -1/x -3 to -2। बात आई बच्चों समझ? बच्चे क्या करने लग गए, इसको उन्होंने किया -log x, उसके बाद -2 -3, माइनस बाहर log ऑफ -2 माइनस log ऑफ -3, log m माइनस log n क्या होता है, log 2/3। और आंसर मैच किया ऑनलाइन, आंसर ठीक था। और हमारे जैसा टीचर जब सेंटर पे पहुंच गया तो वो कहता है इस क्वेश्चन पे तो नंबर क्या मिलेंगे, 0। कितने मिलेंगे बच्चों, 0। क्या मिलेंगे, 0। बात आई समझ? अब ये लॉजिक ही बच्चे को नहीं बताया गया तो बच्चा बेचारा कैसे करेगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन आंसर ठीक आ रहा है। वो बाहर आके खुश, जब 100 नहीं आते फिर रोता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं लॉजिक दे रहा हूँ आप लोगों को। तो बच्चों log ऑफ -x भी डिफाइंड होता है, क्या होता है, log ऑफ -x भी डिफाइंड होता है, लेकिन जब x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। देखो इधर, अब x ग्रेटर देन 0 है तो log x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा बताओ। अब जब x की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे मोड x देखते हो, पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, x होता है, y को x होता है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, -x। और ये क्या आएगा, log ऑफ -x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ -x। तो ये क्या आएगा, -1/x। क्या आया, 1/-x, और उसके बाद क्या आया, 1/-x, फिर -x की डिफरेंशिएशन की तो क्या आया, -1। तो बात समझ आई या नहीं? तो जी आ क्या रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो है तो डिफाइंड हर जगह के लिए ना, इसलिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, log mod x। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे -1/x -3 से -2, तो इसका आंसर क्या था, log mod x। और बच्चे ने क्या किया, -log x लगा दिया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और यहाँ पर आप -3 और -2 लिमिट रखोगे तब जाके क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी? तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। और log का यूज तभी आपने करना है यदि आपको नीचे पान की दुकान नजर आए और ऊपर गोरी का मकान नजर आए। ठीक है, ये पुरानी कहावत है, आजकल तो रेडियो नहीं चलते, FM चलते हैं। पान की दुकान नीचे और गोरी का मकान ऊपर, कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पान गोरी रहती है ना ऊपर, आपने पिक्चरों में देखा होगा, वहाँ पान की दुकान भी होती है नीचे, वो गाने गाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पान की दुकान का मतलब क्या है, यदि कोई फंक्शन है और गोरी के मकान का मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तभी आपने log यूज करना है, अदरवाइज नहीं। अभी तक देखो, ये बच्चे सब अपनी क्लासों में इंटीग्रेशन कर चुके हैं, x² + x + 1। पान की दुकान क्या है यहाँ पर, x² + x + 1। गोरी का मकान ऊपर है 2x + 1। तो अब आप देखो इसका आंसर आपको क्या नजर आ रहा है, log ऑफ x² + x + 1। और जी हमेशा किस में आएगा, मोड में। किस में आएगा, मोड में। लेकिन आप लोग टेंशन ले लेके इसको कैसे करना है कैसे करना है, सारे लॉजिक इसी के अंदर छुपे हुए हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी या नहीं होगी, अच्छी तरह क्लियर होगी, पक्का? अब बच्चों आपको हम इंटीग्रेशन सिखाएंगे। जो पहला सेक्शन ए है, इसके सारे टॉपिक्स आपने बहुत अच्छी तरह कर लेने हैं। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इस दुनिया में जितने भी आदमी आए हैं उनको भगवान ने अपने कैलिबर और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। जो जैसा है उसको वैसा ही मिलता है। आई समझ? कोई ऐसा नहीं कि किसी को किस्मत ज़्यादा अच्छी है तो बहुत अच्छा मिलेगा, किसी की किस्मत खराब है तो उसको, किस्मत का कोई खेल नहीं है, सारा खेल आपकी पोटेंशियल का है। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन दो, एक तो होती है बच्चों चेंज। क्या होती है, हमें कई बार
करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कई बार चेंज अपने अंदर लाना ही पड़ता है यदि इस वर्ल्ड में हमें जीना है। एक होता है कि प्रोग्रेस तो होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और एक होता है ट्रांसफॉर्म, अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ टाइप्स कराऊंगा, उसके अंदर वो क्वेश्चन जो है इंटीग्रेबल नहीं होगा, इस फार्मूलों की लिस्ट में नहीं होगा, आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके इस फैमिली के अंदर लाना है, इस फार्मूलों की फैमिली के अंदर लाना है, ताकि आप उसे क्या कर सको? इंटीग्रेट कर सको। क्या कर सको? इंटीग्रेट। तो जो मैंने ये शीट दी है, इसकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। और इस शीट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाले हैं कि जो सबको समझ नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइप छुपे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप्स लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, तो देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। और पहला सेक्शन क्या है? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब कैसे इंटीग्रेट किया जाए, सोचने वाली बात ये है। तो अब दीपक, क्या किया जाए, सोचने वाली बात है। तो ये जो आपने किया था 10 तक सिर्फ की थी आइडेंटिटीज, तो इसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या करें बच्चों? कोस तो 10 में तो है नहीं कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमें मालूम है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, और ये हो गया 1 प्लस कोस एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स आपका नीचे है। ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई। अब इसके अंदर लीनियरिटी वाली एक प्रॉपर्टी भी लगती है, 1 को अलग इंटीग्रेट कर लो, कोस एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लो, तो ये आ गया x, और ये क्या आ गया? माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई? तो ये क्वेश्चन आपको मैं कुछ और दे रहा हूँ, जो आपने घर जाके प्रैक्टिस करने हैं, और इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई आलस नहीं करना, और बहुत अच्छी तरह करना है। और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस 3x। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं बच्चों हम, और इसको अब आपने समझना है। ये सारी चीजों के लिए मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स भी बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन में जाके, लेकिन अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है। हाँ जी, आयुषी, ऐश्वर्या, चलो आप बताओ बेटा, tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो आप उस लिस्ट में देखो tan स्क्वायर एक्स है या नहीं है? नहीं है, सीकेंड स्क्वायर एक्स है। तो अब इसको मुस्कान बताओ क्या करें? नंदिता आप बताओ, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 रख सकते हैं नहीं रख सकते? ट्रांसफॉर्म हो गया। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की भी इंटीग्रेशन जानते हो, 1 की भी इंटीग्रेशन जानते हो, तो ये क्या आ गया? tan x, 1 की आ गई x प्लस c, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब वो एग्जामिनर जो है आपसे कह सकता है 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट करके देखो, ठीक है। 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर, इसको मुझे क्या करके दिखाना है? इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो बताओ ऐश्वर्या, कैसे करें इसको बेटा? अच्छा, आप बता रहे हो अनुष्का भी एडमिशन ले रही है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब कोई और चारा ही नहीं है हमारे पास, तो हरीश इसको क्या करें? खोल दिया, ये हमें आइडेंटिटी मालूम है, 9 cot स्क्वायर x, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, 6 का डबल 12। तो जो 2ab वाली टर्म है कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि tan x और cot x एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों 4 कांस्टेंट बाहर, tan स्क्वायर x, 9 बाहर, cot स्क्वायर x, 12 बाहर। तो अब इसको क्या रख सकते हैं? tan स्क्वायर x को, वेरी गुड। और cot स्क्वायर x को क्या रख सकते हैं? कोसेकेंट स्क्वायर x -1। और इसको क्या रख सकते हैं? 1 की इंटीग्रेशन तो x होती है, इसके लिए कांस्टेंट लिया c1, इसके लिए लिया c2, तो
तो तीनों लीनियर्स जो होते हैं तो एक ही कांस्टेंट लिख सकते हो, तीनों कांस्टेंट्स को ऐड किया तो एक नया कांस्टेंट क्या आया बच्चों, c। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका 4 tan x माइनस 4x माइनस 9 cot x माइनस 9x माइनस 12x प्लस c। ठीक है, और घर जाके आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन करने हैं, कोट स्क्वायर x करके देख लेना, 4 cot x माइनस 7 tan x का होल स्क्वायर भी करके देख लेना। तो ये साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसके लिए कोई आलस नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आ जाओ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, टाइप 3 कर लो इसको। और जो शुरू के एलिमेंट्री टाइप्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज वाले, वो आप लोग कर लेंगे, मुझे मालूम है, बिल्कुल पूरी पूरी उम्मीद है अच्छी तरह कर लेंगे। इधर देखो बच्चों, अब बच्चों टाइप इस तरह है, x प्लस 2, इसको बच्चों मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, ये दोनों ऊपर स्क्वायर रूट में होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं, तो उसको इंटीग्रेट करना बड़ा इजी था, लेकिन ये कहाँ पर है, नीचे है। तो पीछे से तो आवाज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं, बच्चे पिक कर लेते हैं, तो आप आगे आया करो टाइम के साथ। तो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बच्चों अब तो आपने आगे वालों ने भी सुन लिया, बताओ इसको क्या कर देते हैं बच्चों, रैशनलाइज। क्या कर देते हैं, हमेशा याद रखना कि ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों हमेशा सेम होंगे। ठीक है, हमेशा सेम होंगे। तो अब इसको बच्चों मैंने रैशनलाइज किया, इसका कंजुगेट क्या होता है, प्लस प्लस x प्लस 3, और नीचे भी क्या हो गया, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। बात समझ आई नहीं, तो ये ऊपर आ गया x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, कल हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन में, ये हो गया माइनस एक्स माइनस 3, ये इससे ये गया 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, तो x प्लस 2 बच गया माइनस एक्स प्लस 3। तो ये आंसर आ गया x प्लस 2 टू द पावर 3/2, ये भी क्या आ गया 3/2, x प्लस 3 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इस तरह ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो गया। जब भी इस तरह मिल जाए नीचे रेडिकल्स में मिल जाए स्क्वायर रूट के, तो आपने क्या कर देना है, रैशनलाइज। लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि इसकी पहली टर्म जो कोफिशिएंट ऑफ x है और इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। अब इस क्वेश्चन को भी आप करके देखेंगे, देखो ये भी इसी टाइप का है, 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 4, इधर देखो ये दोनों सेम है, तो रैशनलाइज किससे करोगे, 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 2x x माइनस 4 का स्क्वायर रूट कर लेंगे आप लोग। अब इसको बताओ कैसे करेंगे, x/2 प्लस 1 माइनस x/2 प्लस 2, इसको भी कर लेंगे क्योंकि दोनों कोफिशिएंट क्या है, सेम। तो ये घर में करने हैं आप लोगों ने, dx x प्लस a माइनस x प्लस b, इसको भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ओके विशाल।